हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम प्रसन्नजीत नंदी जी की वीडियो सजेशन है। सन 1908 की ये गेम है। कैजुअल गेम लंदन में खेली गई थी। खेलने वाले खिलाड़ी हैं मिलर वर्सेस बायर। फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों मुझे गेम को देखते हुए ऐसा लगा कि शायद मैंने ऐसी गेम कोई कवर की है, या हो सकता है इससे मिलती जुलती गेम की हो। खैर जो भी हो, एक बेहतर वे में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ मिलर ने E4 के साथ अपना पहला मूव चला। बायर का रिप्लाई यहाँ E5 का आया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप C4 इटालियन, नाइट F6 टू नाइट वेरिएशन, D4 वाइट ने किया, ई टेक्स D4 ऑब्वियस आना ही आना है। और ऐसा होता है, पॉन सेक्रीफाइस एग्जैक्टली है। तो क्या होगा, पॉन आगे पुश होगा ही होगा, लेकिन व्हाइट ने किंग की सेफ्टी पर पहले ध्यान दिया। उन्होंने यहाँ पहले कैसल किया। ऑब्वियस है, पॉन लिया जाना इतना फ्रूटफुल होना नहीं है, क्योंकि आप पिन करोगे ठीक है। यहाँ डी पॉन, उसके बाद ब्लैक आगे पुश करके बिशप पर अटैक बना सकता हूँ, लेकिन इतना कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। बिशप C5, ब्लैक का मूव आया, देन खेला गया E5 फाइनली। नाइट पर अटैक है, लेकिन ब्लैक ने यहाँ पहले किया D5, बिशप पर अटैक बना। मेरे ख्याल से इससे अच्छी डिजायर्ड पोजीशन ब्लैक के लिए और क्या होगी। ई टेक्स F6, ठीक है। देखिए, बिल्कुल रुख सामने लाना है चेक देने के लिए। मेटल एक्सचेंज इक्वल हुआ D टेक्स E4 के साथ। आगे यूजुअली क्या जाता है, मतलब जो ब्लैक एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि एफ टेक्स G7 होगा तो मैं रुक G8 स्क्वायर पर ले जाऊंगा, रुक से चेक आएगी तो मैं बिशप बीच में लगा दूंगा। लेकिन आखिर वाइट ऐसा करने ही क्यों लगे? वो पहले अपने रुक को लाएंगे ना, सीधा चेक देने के लिए, ताकि कम से कम यहाँ पर बिशप बीच में ना सा, हाँ लाइट स्क्वायर बिशप जरूर आ सकता है बीच में। किंग गया F8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप G5, और फ्रेंड बिशप के G5 स्क्वायर पर आने के बाद बिल्कुल अगले मूव में चेक देकर क्वीन को लेने की तैयारी है। तो जी टेक्स F6 हुआ, लेकिन बिशप H6 चेक हुआ। किंग गया G8 स्क्वायर पर, देन खेला गया नाइट C3। और फ्रेंड्स, एग्जैक्टली ये मूव है नंबर 11, मतलब 11th मूव से अब यहाँ व्हाइट इस तरह की सिचुएशन अचीव कर चुका है कि वो ब्लैक को अंडर प्रेशर रखेगा। आप यहाँ देखिए कि बैक रैंक चेकमेट का थ्रेट कितना स्ट्रांग है। यानी कि आप यहाँ इस D4 पॉन को पिन मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्वीन बिल्कुल एग्जैक्टली बैक रैंक चेकमेट तक इस गेम को आराम से पहुंचा देगी। खैर, जो जिस तरह की गेम बनी है, यहाँ डेफिनेटली बिशप G4 एक ऑप्शन ठीक ठाक थी। थोड़ा प्रेशर भी रहता, एक टेम्पो गेन के साथ आगे निकलते हैं, आपको नाइट को हटा बचाना ही पड़ता, नाइट E4 स्क्वायर पर ही जाता। इस तरह से गेम बेहतर होती यहाँ से। लेकिन यहाँ खेला गया बिशप F8। बिशप एक्शंस की बात हो रही है, लेकिन बिशप एक्शंस तो होंगे बाद में। पहले यहाँ किया नाइट टेक्स D4। और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लैक के दिमाग में थोड़ा रिलैक्स हो चुका है कि यार ठीक है, पॉन गया है, बाकी मेरे पास और बहुत कुछ है जो लेने के लिए। बिशप तो मैं ले ही लूंगा, बिशप टेक्स H6 में कर ही लूंगा। लेकिन अगर अभी इस पॉइंट पर कर लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। नाइट टेक्स C6 होता है, उसके बाद पहले यहाँ पर आपको क्वीन एक्सचेंज करनी पड़ेंगी एज ए ब्लैक, क्वीन टेक्स D1 होगा। लेकिन यहाँ पर वाइट नाइट E7 चेक करके बाहर निकल सकता है। किंग जाएगा G7 स्क्वायर पर, उसके बाद रुक टेक्स D1, और अगले मूव में आप एग्जैक्टली कुछ बना सकते हैं, नहीं बना सकते बाद की बात है वो तो। खैर, यहाँ खेला गया नाइट टेक्स D4। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बायर को लगा होगा कि यार एक पीस मिल रहा है उसको लो, बाकी तो चीज मिल ही जाएंगी ना बाद में। लेकिन क्वीन टेक्स D4, भाई साहब आपकी ये क्वीन पिन है। रुक से आप अगले मूव में चेकमेट ही करवा लोगे अगर आप यहाँ रुक क्वीन टेक्स D4 के लिए जाते हैं, क्योंकि अगला मूव रुक E8 का होगा। अब इस चेकमेट से बचना असंभव हो जाएगा। बिशप डेवलप कर लिया तो रुक टेक्स 8 हो जाएगा। हाँ, क्वीन से बिशप पर आ सकता है ना डिफेंस, उससे क्या फर्क पड़ेगा। क्वीन D7 कर लो तो नाइट E4 हो जाएगा, उसमें अपनी प्रॉब्लम्स है। क्वीन E7 जैसा भी करा जाएगा तो रुक टेक्स F8 चेक होगा ही होगा। क्वीन टेक्स F8 आपको करना ही पड़ेगा, देन नाइट टेक्स F6 चेक, और फॉर्मेट होगी ही होगी। खैर, ये समझाने के लिए कि गेम में किस तरह का प्रेशर है, ये मूव था। लेकिन इसके अलावा ब्लैक के पास कोई सिंपल ऑप्शन नहीं थी इस गेम से बाहर निकलने का। मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ कि क्यों नहीं ब्लैक ने अपने लाइट स्क्वाड बिशप को डेवलप किया, सारी प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाती है। यहाँ से अगर गेम आगे बढ़ेगी तो क्वीन H4 जैसा मूव खेला जाएगा। अगले मूव में आइदर चेकमेट की थ्रेट होगी, तो ब्लैक को पहले बिशप टेक्स H6 करना ही पड़ेगा। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप F5, पहले अपने लाइट स्क्वाड बिशप को डेवलप किया, लेकिन F5 स्क्वायर पर लेकिन एंड सब। फ्रेंड्स, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि तो डेवलपमेंट तो पहले भी हुई थी। प्रॉब्लम ये है कि
इससे पिछले मूव में, पिछली ऑप्शन से, जब ब्लैक अपने बिशप को e6 स्क्वायर पर प्लेस रख सकता था, जो मैं सजेस्ट कर रहा था, रुक यहाँ अब बैकरैंक चेकमेट की थ्रेट नहीं दे रहा होगा। खैर, अब वाइट का मूव है, वाइट यहाँ क्या करे, वाइट ने अपनी क्वीन को लिया f4 स्क्वायर पर, और क्वीन के f4 स्क्वायर पर आने के बाद लाइट स्क्वायर बिशप पर बिल्कुल अटैक है। और अब यहाँ क्या किया जाए, आई थिंक बिशप टेक्स h6 की, जब आपके घर में खतरा घुस आया है तो आपको कर देना चाहिए था। क्वीन टेक्स f5 होता है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपने दूसरे रुक को लाओगे, ठीक है, अपने बेनिफिट आते हैं वाइट के यहाँ से, लेकिन बिशप टेक्स c2 के बाद तो सिचुएशन वर्स्ट हो गई है। ऐसा होने के बाद फ्रेंड्स देखिए, ब्लैक की थिंकिंग क्या रही होगी, ब्लैक ये है कि रुक्स कनेक्ट ना हो जाए, वाइट अपने रुक को d1 स्क्वायर पर ना लाए क्वीन पर अटैक बनाने के लिए, मैं अपने बिशप को ऐसे स्क्वायर, मतलब पॉन तो मिल ही गया, बिशप को ऐसे स्क्वायर पर रख देता हूँ जो d1 स्क्वायर को कवर करे, लेकिन उसके बावजूद भी वाइट ने रुक एट ए गोज टू d1 किया। क्यों करना पड़ा, क्योंकि बिशप से अगर आपने इस इंपॉर्टेंट डायगोनल को, बिशप को इधर b1 g6 स्क्वायर डायगोनल से अगर हटा दिया है, तो उसके बाद क्वीन g3 चेक, और इसे आप बिल्कुल चेकमेट कहेंगे, बिशप लगेगा अगले मूव में, वैसे ही चेकमेट हो जाएगी। यहाँ खेला गया बिशप d6, पता है कि भैया आप कुछ कर नहीं सकते आप, हाँ क्वीन से अगर आप चेक दोगे तो लाइट स्क्वायर बिशप आ जाएगा, ठीक है। देन हुआ नाइट d4, फिर सरप्राइजिंगली नाइट d4 खेला गया। देखिए नाइट d4 में ठीक है यार, आप क्वीन तो बचानी चाहिए थी कम से कम, अब ब्लैक भी यहाँ असमंजस में, क्या करूं, बिशप टेक्स f4 हिम्मत करके कर तो लिया, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप यहाँ इस रुक सेक्रीफाइस के मूव को समझ सके जो क्वीन को e8 स्क्वायर पर लाएगा, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि नाइट से अगले मूव में चेकमेट होने वाली है। यहाँ खेला गया रुक e8 चेक, फोर्सफुली क्वीन टेक्स e8 मूव आया, देन फाइनल मूव था यहाँ पर म्यूलर का नाइट टेक्स f6 चेक, और ये मेट, इससे अच्छी चेकमेट और क्या होगी फ्रेंड्स, बहुत शानदार क्वीन सेक्रीफाइस किया, उसके बाद ये चेकमेट आई है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।